नमस्कार मेरे प्यारे साथियों यूपी पेट का एग्ज़ाम 24 अगस्त को है। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो भी हाल फिलहाल में स्टडी करना शुरू किए हैं। तो सबसे ज़्यादा यूपी पेट में जीके ही है, तकरीबन 60-70 नंबर की। ठीक है, बाकी हिंदी से और आपकी गणित से, इंग्लिश से ये क्वेश्चन है, लेकिन 60-70 नंबर की जीएस ही है। 5-5 नंबर हर सब्जेक्ट से आने हैं। पॉलिटी हो गई, इतिहास हो गया, आपका जियोग्राफी हो गई, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, इन सब से आने वाला है। तो हम मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं। क्वेश्चन हमारे पास 10,000 हैं लगभग, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 10,000 क्वेश्चन 24 तारीख तक करवाना तो जो है कठिन पड़ जाएगा, लेकिन 5,000 क्वेश्चन से प्लस करवा देंगे, इस बात की गारंटी है। अगर इस वीडियो को बढ़िया रिस्पांस मिला, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद इनको जो है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद क्वेश्चन देख के इनका एनालाइज कर सकते हैं। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़े कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद में कल अगर वीडियो को रिस्पांस बढ़िया मिल रही है तो जो है क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत करूँगा। तकरीबन 5,000 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे दूँगा। आप नहीं इसको पढ़ सकते हैं तो आप लीड लगाइए, कोई काम कर रहे हो तो उसको सुनिए खाली, ठीक है। और मैं आपसे जो है पूरा वादा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे 110%। ऐसे ये क्वेश्चन ही है, और आपके पेट में कोई हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, वन लाइनर ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, पॉलिटी, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ मिलेगा। तो टॉपिक वाइज भी है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक वाइज हैं, ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये एंशिएंट एंड मिडेवल हिस्ट्री, ठीक है, आपकी है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे भी क्वेश्चन को और सुनेंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका था व्यापार। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका है गाय दोहन करने वाली। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि साथियों देखिए 5,000 क्वेश्चन, ठीक है, हम सोच रहे हैं करवा दें। और इसमें अब आपको कुछ बस वही है कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। आप रट भी लोगे ना भाई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल फिलहाल में अगर आप 2-3 बार सुन लोगे ना तो आपके दिमाग में वैसे भी चढ़ा रहेगा, ठीक है। जो भाई पढ़ चुके हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये हमारे थे मुरुगन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो इनको कव्वाली का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दे दिया था? तो ये जो है बागी शहजादे अमीर जो है बागी शहजादे खुसरो इन्हीं शाहजहां जी के पुत्र थे, जहांगीर के पुत्र थे, ठीक है, खुसरो। और इसने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दिया था, ठीक है, विद्रोह कर दिया था। और उसके बाद में अर्जुन देव ने इनको अपने घर में पनाह दे दी थी, ठीक है, उसी और बाकी इनकी सपोर्ट कर दी थी, इसीलिए जहांगीर ने इसको
इनको अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, समझाने अगर समझाने लग गया तो बहुत समय लग जाएगा साथियों। 5000 क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। हमारी तो कोशिश यही है कि हम 10,000 तक पहुंच जाएं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10,000 क्वेश्चन जो है सीरीज में आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन है। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? हिपासा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौसंबी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्दन ने। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्यों कहते थे? महानिष्क्रमण। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये है साथियों कि बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महानिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? आमिर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल। देखिए, ये धर्माचार को वही मतलब पाहुल भी इनको बोलते थे। धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। विशिष्टा दैत्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरा का किला है उसके अंदर भी कई महल बने हुए हैं। ठीक है, उसी में से एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आया किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अलरूबनी। बहुत फेमस पुस्तक है और बहुत ये चर्चा में भी क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाईगढ़। ये सिंचाईगढ़ था, इसका नाम था हक ए सर्व। नायब ए क्या है, कहाँ गया? नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइज़-उद-दीन बहराम शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? इसको बोलते थे, मतलब मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत आम बोलते थे। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। अयोध्या वही अपना रामचंद्र जी वाला। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया था? 7 वर्गों में बांटा गया था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहा, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। 7 वर्गों में मौर्य साम्राज्य बटा था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर, जिसको पेशावर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, सतवाहन
देखिए तेज पढ़ाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवा दिए जाएँ। वन लाइनर आप देखिए इसमें कोई थ्योरिकल आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, वन लाइनर हैं, ठीक ठीक है, दिमाग में बिठा लेंगे तो एग्जाम में काम आ जाएंगे। सतवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत जो है भारतीयों को मनोनीत किया गया था। लोथल कहाँ है? गुजरात में, सभी को पता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? अंग्रेजी। विलियम बेंटिंक। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए औरंगजेब ने। एक करवाया था शाहजहां ने, तो उन्होंने उसके अंदर ताजमहल के अंदर करवाया था मोती मस्जिद का। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, दिल्ली के लाल किले तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? ये मौर्य वंश, सभी को पता है। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्या ये था जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? मतलब ये भैया शुंग वंश के लोग थे, इन्होंने जो है अगले जो शासक वहाँ पे मतलब राज कर रहा था उसकी हत्या कर दी, उसके बाद में इनकी भी हत्या कर दी गई थी, फिर इनका जो शासन दूसरे ने हथिया लिया था। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी सिराजुद्दौला के साथ। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और इनको भारत का ओल्ड मैन भी कहा जाता है। सल्तनत काल में किले की सेना की खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मतलब जहाँ पे सेना की खर्च के लिए निर्धारित भूमि को कहा जाता था मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना को क्या कहती थी? सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हाशमे अतराफ। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नाग भट्ट ने। भैया क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसका विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मेडकॉक। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में बहामनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? भीम प्रथम। और महमूद गजनवी ने जो है 3 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है फतूह उस सलातीन, ये तो उर्दू के शब्द हैं ये। फतूह उस सलातीन की रचना किसने की थी? कब की थी? इसकी रचना की थी इसामी ने और 1350 में की थी। अगला क्वेश्चन है सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनीका। अगला क्वेश्चन है हाल ने गाथा सप्तनामी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृतिक भाषा में। अगला क्वेश्चन है कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में, और इसका आंसर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश राष्ट्र चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने शिवा उत्सव भी जो है महाराष्ट्र में लाया था, इन्हीं को उनका श्रेय जाता है। सर्व किस पर लगाया जाता था? ये सिंचाई पर, और ये कर था सर्व जिसको कहते थे, जो लोग अपने खेतों में सिंचाई करते थे उस पर कर जो है उनको भुगतान करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अपनी पुस्तक इनकी थी, उसी में इन्होंने
आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 पूर्व से। अगला क्वेश्चन है बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भैया जो है ये आपका बनावली ये जो है ये हरियाणा में स्थित है। इसमें यहाँ से अवशेष मिले हैं सिंधु सभ्यता के खुदाई के दौरान 1973-1974 में। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है भैया कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकालता अथवा आजीवन अविवाहित रही हैं। मतलब ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के भी वो जो मिलते हैं आपके क्या साक्ष्य जो है जिंदगी भर कुंवारी रहीं और क्या हुआ कुंवारी रहीं, दीर्घकाल आजीवन अविवाहित रहीं। ठीक है, वो कुंवारी रहीं, दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहीं, मतलब वो कुंवारी रहीं, जो है लंबे समय तक कुंवारी रहीं। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं, उनको अमाजु कहा गया था। अगला क्वेश्चन साथियों है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राजा राज्य करता था? जब जो है महात्मा बुद्ध थे उस समय कौन से राजा कौशल देश में राज्य करते थे? कौशल भाई है अयोध्या वाला प्रसिद्ध नगर की जैसा राजा हरतेरा कौशलपुर राजा, यानी कि वो राजा रामचंद्र वाला। तो प्रसेनजीत वहाँ पे गौतम बुद्ध के टाइम पे राज्य करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? काला अशोक ने। अगला क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ। अभी बताया था जो है शुंग शासकों ने बृहद्रथ की हत्या की और अपने आप गद्दी पर बैठ गए। बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद में दूसरे शासक ने गद्दी हत्या ली थी। 40 गुलामों का दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था भैया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी थे। अगला क्वेश्चन है क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो भैया ये औरंगजेब थे, बहुत तगड़े आशिक थे अपनी बीवी के, और इन्होंने अपनी बीवी रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में मकबरा उनका बनवा दिया था। बहुत तगड़े आशिक थे पहले भैया। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंजूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध किसकी कृति है? मार्क की। अगला क्वेश्चन है स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद है और भी मतलब स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्याद भी है, स्याद है भी और नहीं भी है। अगला क्वेश्चन है अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। ठीक है, जिसको चीज़ें दिखाई ना पड़ रही हों जल्दी में वो वीडियो पुश करके देख लियो बाद में भैया। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में 150 क्वेश्चन समेट दें। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पद किसको दी थी? जगन्नाथ को। शाहजहाँ ने जो है इनको जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहीदर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? यह है भैया औरंगजेब। यह है अपने आप यहाँ जिंदा वीर बोलते हैं कि ये जिंदा वीर हैं, जिंदा पीर हैं ये। तो अकबर जिंदा पीर, ये क्या नाम है तुम्हारे? औरंगजेब जो है जिंदा पीर थे, इनको जिंदा पीर के नाम से
जाना जाता था, ये जिंदा पीठ थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन आदित्य के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की, जो कि इनकी बहन थी। ठीक है, किसकी? हुमायूं की। एक मालिक को हुए भी खाना हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? बलबन। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिमों का राज्य मुस्लिमों का राज्य उदय हुआ? तो 5 मुस्लिमों का राज्य उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? तो कितनी बताओ, पहले लोग शादियां भी करते थे तो तब भी उनसे जो है कर पड़ जाता था, और मध्यकाल में कितना दयालु राजा थे भाई, जो उन्होंने की जो है विधवाओं की शादी पे कर माफ़ कर दिया। क्या यार, इतिहास पढ़ के तो पूरा। प्राचीन भारतीय इतिहास। हाँ तो भैया ये क्वेश्चन पूरा ये है कि देखिए यहाँ पे जो विवाह होता था मध्यकाल में, तो विवाह का कर लिया जाता था, और जो विधवाएं होती थी उनका अगर पुनर्विवाह होता था तो उनसे कर नहीं लिया जाता था। वही लिखा हुआ है किस विवाह को इस कर से मुक्त थी, तो विधवा विवाह को, और जो है विजयनगर राज्य में विवाह के लिए कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है ये कि जो है साथियों, प्राचीन भारतीय चिकित्सा चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र शासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्श किस भाग की देखभाल करता था? ये सैनिक विभाग का था। ठीक है, मीर बख्श अकबर के दरबार में ये रहा करता था। अगला क्वेश्चन है, तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की है? मोहम्मद अली की। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, यम द्वारा नाचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानियाँ किसमें वर्णित हैं? कंठोनिषाद में। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? ये तक्षशिला का ब्राह्मण था। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक के शासक की सफलताओं की उपलब्धियों का वर्णन करती हैं? चंद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन है, कल्हाण की रजत रांगड़ी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क। देखिए ये रजिया थी, ठीक है, और ये रजिया थी, उसके बाद में ये अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जब गद्दी पर बैठी तो वहाँ ये लोग कहते थे कि जो है एक महिला शासन नहीं कर सकती है, लेकिन तब भी ये सब उनकी जो लोग कह रहे थे कि ये महिला शासन नहीं करेगी, तब भी वो उन बातों को नकारते हुए इन्होंने गद्दी संभाली, अपना साम्राज्य संभाला। लेकिन तब भी इन्हीं के क्षेत्र के जो है अमीर, जो तुर्क थे अमीर, ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलके, ठीक है, इनके साथ षड्यंत्र रचा, ठीक है, और इनको गद्दी से हटवा दिया। अंततः इनकी मृत्यु हो गई बाद में। ये सब इतिहास में जब आप थ्योरिकल पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। अगला क्वेश्चन साथियों है हमारा, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत, ठीक है, प्रसिद्ध दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? राजनामा में। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, मृगदाव सारनाथ, इसको ये मृगदाव इसको सारनाथ भी कहा जाए, सारनाथ को मृगदाव भी बोलते थे, ने बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मीर बाकी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित किया? ये भैया देखिए अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, जो ये भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में ये काम करते थे अकबर के पास में। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक
का मकबरा भारत में नहीं है। तो जहांगीर जब ये मरे थे तो इनका जो है मकबरा लाहौर में बनवाया गया था। लाहौर है इस समय पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी थे। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वह तापी में थी। अगला क्वेश्चन साथियों है हमारा मोहम्मद गौरी की किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे हमने कुल मिला के 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम कल कंटिन्यू करेंगे कि रात हो गई है। मैं आपको समय दिखा दूं, 1:01 हो गया है। बहुत मेहनत लगी है PDF बनाने में। और क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हों कि आपके काम के हैं तो वीडियो अगर रिस्पांस मिलेगा तो पूरे 10,000 क्वेश्चन कराऊंगा। चैलेंज कर रहा हूं इस पेट एग्ज़ाम होने के अंदर अगर वीडियो को रिस्पांस अच्छा मिला। वरना भाई यार मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यार मतलब इतना सब करूँगा तो पता लगे कि डिमोटिवेट होने लगता हूँ ना मैं। तो बस यही है भाई कि देखिए हमने 11 पेज पढ़ लिए हैं। 11 एक पेज में तकरीबन 11 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो वही हमने 11 में 125 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक सैंधव संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तकरीबन 125 के आसपास। ठीक है, यानी कि 11 पेज। ठीक, अब साथियों ये वीडियो भी आधे घंटे की हो चुकी है और कल अगर ये वीडियो मैं भी रात में बना रहा हूँ, इसको मैं सुबह अपलोड करूँगा। ठीक है, या तो रात में ही अपलोड मार दूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यही है कि साथियों पूरे 10,000 क्वेश्चन अगर आपको पेड के, मैं खुद इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हूँ। मैं यही खुद मैंने जो है मुझे क्योंकि GS का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, GS जो है 70-75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं पेड से। बाकी 20-25 क्वेश्चन आपके अदर आएंगे हिंदी को लेके। तो GS जिसकी कंप्लीट है वो तो भाई 1 लाइनर यार दिमाग में फंसा लेंगे, एग्ज़ाम में जो है लगा देंगे जाके। 3 दिन तो 4 दिन तो फंसा ही रहेगा यार एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बाकी भैया बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में आप जाओगे तो वो रामगाथा बताएंगे। ठीक है, बाकी जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे। अगर जो है वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट वीडियो में पूरे 10,000 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नहीं मिला तब भी कराएंगे। ठीक है, और लेकिन देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। ठीक है, मिलेंगे सुबह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।